नमस्कार साथियों, और एक महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का पुनः सलाम जुहिन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले साथियों, और आपने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा कि हम यहाँ पे कौन से टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। सो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले साथियों वंदे भारत एक्सप्रेस के ऊपर में, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है साथियों अगर आपका MP पटवारी का एग्ज़ाम है या फिर आगे आने वाले डेट पे, अर्थात वन आरक्षक का एग्जाम हो या फिर जेल प्रहरी का हो, या फिर अगर आपका MP T8 वर्ग 2 अर्थात संविदा शिक्षक वर्ग 2 का भी अगर आपका एग्जाम है साथियों, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। यहाँ से आप एक नंबर तो बटोर ही सकते हैं साथियों। बस आपको यहाँ पे आपको 4 से 5 मिनट देना है और आपको इसको बहुत ही डिटेल से समझना होगा, ठीक है। सो हम चलते साथियों वंदे भारत एक्सप्रेस की ओर, और यहाँ पे हम बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। सो सबसे पहले हम चर्चा करते साथियों वंदे भारत एक्सप्रेस की जो पहली महिला जो है लोको पायलट कौन रही, ठीक है। सो इसकी अगर हम बात करें साथियों लोको पायलट की, तो एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन? सुरेखा यादव, है ना। कौन? सुरेखा यादव की उपलब्धियों में एक नया अध्ययन जुड़ गया है, ठीक है। तथा सुरेखा भारत की सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बन गई है। सो कौन बनी है? सो आपको याद रखना साथियों, कौन? रेखा यादव, ठीक है। इसी के बाद में इसके संदर्भ में मध्य प्रदेश यानी कि मध्य रेलवे ने यह बताया है कि लोको पायलट सुरेखा यादव ने मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच में सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन किया है। और रेल मंत्री ने यहाँ पे एक ट्वीट या संदेश में लिखा है कि वंदे भारत नारी शक्ति द्वारा संचालित की जा रही है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात है साथियों। उसके बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे है कि भारत यानी कि मध्य रेलवे ने उन्हें क्या सम्मानित किया गया है, किस नाम से सम्मानित किया गया है और क्या सम्मानित किया है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। सो मध्य रेलवे ने सुरेखा की इस उपलब्धि के लिए उन्हें सम्मानित किया है तथा सुरेखा ने निर्धारित समय पर सोलापुर स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया और ट्रेन को निर्धारित समय से 5 मिनट पहले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन पर पहुंचा दिया। इस दौरान उन्होंने 450 किलोमीटर की दूरी है, कितने? 450 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है, कितना? 450 किलोमीटर की दूरी तय की तथा जिसके बाद में CSMT स्टेशन पर सुरेखा यादव को उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते साथियों कि एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी, ठीक है। तो सुरेखा यादव की अगर हम बात करें तो सुरेखा यादव जो है 1888 में भारत की पहली महिला लोको पायलट बनी थी तथा वर्ष 2011 में उन्हें एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनने का गौरव प्राप्त हुआ था तथा भारत में इस तरह के प्रयास जो है नारी सशक्तिकरण को बल देता है, साथ ही देश की अन्य महिलाओं को ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। उसके बाद में रेखा यादव की अगर हम बात कर सकते हो तो भारत की सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली सुरेखा यादव पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र के सतारा, है ना, सतारा जिले की रहने वाली है तथा वह अपनी उपलब्धियों के लिए अब तक राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर कई अवार्ड भी ले चुकी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि सुरेखा जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल की है और वे वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स भी किया। उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स भी किया है, साथ ही साथ उन्होंने सन 1986 में असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भी भरा था और लिखित परीक्षा दिया था, जिसके बाद उन्हें कल्याण ट्रेनिंग स्कूल में असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर नियुक्ति किया गया था, ठीक है। इसके बाद में असिस्टेंट लोको पायलट की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में सन
अर्थात 1989 में नियमित असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर प्रमोट कर दिया गया था। ठीक है, तथा सुरेखा ने सबसे पहले मालगाड़ी के संचालन के साथ में अपना कैरियर शुरू किया तथा सन 2000 में उन्होंने मोटर महिला के पद पर प्रमोट किया गया। ठीक है, तथा 2011 में उन्हें एक्सप्रेस मेल की कमान सौंपी गई और साथ ही साथ उन्हें एशिया की पहली महिला लोको पायलट के टाइटल के रूप में सम्मानित किया गया। ठीक है, सो वंदे एक्सप्रेस की अगर हम बात करें साथियों, सो वंदे एक्सप्रेस जिसे पहले ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता था। सो पहले के नाम से जाना जाता था, सो ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। तब भारतीय रेलवे द्वारा संचालित एक उच्च प्रदर्शन इलेक्ट्रॉनिक मल्टी यूनिट ट्रेन है तथा इसे RDSO द्वारा डिज़ाइन किया गया था और चेन्नई में स्थित एक सरकारी स्वामित्व वाली इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, सो इस पॉइंट को आपको याद रखना चाहती हूँ कि जो RDSO द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, किसे? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को। ठीक है, जो कि चेन्नई में स्थित है तथा यह सरकारी स्वामित्व वाली इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। कोच फैक्ट्री के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तथा इस फैक्ट्री का जो निर्माण है 27 जनवरी सन 2000 को ट्रेन 18 का जन्म हुआ था, इसका निर्माण किया था तथा इसके तथ्य के सम्मान में वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया और इसका जो नामकरण क्या किया गया साथियों, बाद में इसका जो नामकरण किया गया वंदे भारत एक्सप्रेस किया गया, जो कि यहाँ ट्रेन पूरी तरह से यह ट्रेन जो है पूरी तरह से भारत में ही निर्मित है और इसे कम लागत वाले और रख रखाव और परिचालन अनुकूलन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। साथ ही साथ यह ट्रेन 15 फरवरी 2019 को सेवा में चली गई थी। इसे चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या जा रहा साथियों कि सेंट्रल रेलवे ने CSMT सोलापुर और CSMT साईनगर शिरडी पर 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया था। ठीक है, तथा मुंबई सोलापुर वंदे भारत ट्रेन जो कि देश की 9वीं वंदे भारत ट्रेन है तथा मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत ट्रेन भारत की कौन सी 10वीं वंदे भारत ट्रेन है, जिसको सीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ठीक है, सो इसके अब हम यहाँ पे चर्चा करते साथियों प्रमुख तथ्यों पे। सो प्रमुख तथ्यों में हम देखेंगे सबसे पहले कि भारत की पहली यात्रा ट्रेन कौन सी है। सो भारत की पहली यात्रा ट्रेन जो है बॉम्बे और थाने के बीच में चला था। कब? सो 16 अप्रैल सन 1835 को चला था। और यही अगर हम वंदे भारत ट्रेन की अगर बात करें साथियों, सो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है 15 फरवरी सन 2019 में इसकी शुरुआत किया गया था और उसके बाद में अर्थात 15 फरवरी 2019 से स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद में वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर हम बात करें, सो इसका जो नाम क्या रखा था, ट्रेन 18 रखा गया था। ठीक है, उसके बाद में पूर्ववर्ती की अगर बात करें, पूर्ववर्ती जो है शताब्दी एक्सप्रेस तथा मेमू इसका रखा गया। ठीक है, इसके बाद में वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट की अगर हम बात करें, तो इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। सो वो कौन है साथियों? सो श्रीमती सुरेखा यादव। ठीक है, इसी के बाद में हम रेल मंत्री की अगर बात करें, सो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। ठीक है, सो रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। उसके बाद में अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो रेलवे बोर्ड के कौन है? सो आपको याद रखना साथियों श्री अनिल कुमार लाहौटी। कौन है? श्री अनिल कुमार लाहौटी। और यहाँ पे आप इमेज में देख भी पा रहे होंगे, ये है श्री अश्विनी वैष्णव, है ना। अश्विनी वैष्णव जो है कि रेलवे मंत्री है। उसके बाद में अनिल कुमार कौन है? अनिल कुमार
लाहौटी, ये कौन है साथियों? तो ये आपको याद रखना है मुख्य अध्यक्ष यानी कि मुख्य आधिकारिक अधिकारी है, ठीक है, किसके? रेलवे बोर्ड के, ठीक है। तो ये थे साथियों आज के जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हमने यहाँ पे चर्चा किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। हो सकता है साथियों आगे आने वाले एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि आपका एमपी पटवारी का एग्ज़ाम आगे आने वाले डेटों पे है तो आपको यह पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। यह जो वीडियो है लगभग 4 से 5 मिनट का है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक से एक क्वेश्चन लगभग बन सकता है, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना होगा, और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको आपको नोट कर लेना है साथियों, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही धमाकेदार क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।